हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीक्यू सॉल्वर में। आज हम लोग देखेंगे 4E का प्रश्न नंबर 24 जो कि अंतिम प्रश्न है 4E का। उसके बाद 4F प्रश्नावली स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, सुनिए इस प्रश्न को। यदि जेबा, जेबा किसी का नाम है, यदि जेबा अपनी वास्तविक आयु से 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु वर्षों में का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। उसकी वर्तमान आयु क्या है? ठीक है, हमको यही निकालना है, वर्तमान आयु। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो पूछा है वही मानेंगे। क्या पूछा है? उसकी वर्तमान आयु क्या है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम होगा, माना जेबा की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब कंडीशन के हिसाब से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, लिखेंगे कि कंडीशन बोला है कि 5 वर्ष छोटी होती, मतलब उसका उम्र कितना है अभी, x है वर्तमान में। अगर 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होता। तो लिखेंगे हम लोग प्रश्नानुसार। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से आप 5 घटाइए। क्यों? क्योंकि 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग, पहले छोटी कर दीजिए इसको। 5 वर्ष कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5। 5 वर्ष कम हो गया। ठीक, उसकी आयु जितनी भी थी 5 वर्ष कम होती तो क्या होता, तो उसकी आयु का वर्ग, यानी अब इसकी आयु का जो वर्ग है वो किसके बराबर होता, उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के, वास्तविक आयु मतलब x के, वास्तविक आयु के 5 गुने से, मतलब वास्तविक आयु का 5 गुने से 11 वर्ष अधिक होती। तो 11 वर्ष क्या कर देंगे हम लोग, अधिक। मेन चीज़ देखिए, यही समझना है। ये समीकरण अगर आपने बना लिया तो आपका काम हो जाएगा। फिर से सुनिए, 5 वर्ष छोटी होती तो हमने क्या किया, x में से 5 कम कर दिया। इसके बाद क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष छोटी होती तो उसकी आयु का वर्ग उसकी वास्तविक आयु के 5 गुने से, 5 गुने से मतलब 5x प्लस 11 अधिक होता वर्ग इसका। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे बस। चलिए लिखेंगे, इसको फार्मूले में तोड़ेंगे। a² प्लस b² माइनस 2, a माने x और b का मतलब 5, और इधर जो है उसको लिख लीजिए। ठीक, अब x², 5 का कितना हो जाएगा 25, माइनस इसके बाद 2 पंजे 10, यह आ जाएगा 10x बराबर कितना हो जाएगा 5x प्लस 11। ठीक है, अब सबको इधर लाइए धीरे से। सबसे पहले लिखेंगे x², फिर लिखेंगे माइनस 10x। अब 5 को इधर लाइए तो माइनस 5x हो जाएगा, यहाँ पे प्लस था, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर 25 लिख लीजिए, 11 को भी इधर लाइए तो माइनस 11 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब x² उसी तरह से उतार लीजिए, लिख लीजिए। इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि माइनस माइनस से जुड़ जाएगा, माइनस 15x। अब ये दोनों को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 1 घटा 5 में से बचा 4, 1 घटा 2 में से बचा 1। ठीक, ये बन गया 14। यानी कि आपको ऐसा गुणनखंड करना है कि गुणा करने पे आए 14 और जोड़ने पर आए 15। तो 14 कम 14 होगा क्या, 14 और 1 ले लीजिए, हो जाएगा काम, आपका गुणनखंड भी बन जाएगा। तो लिखेंगे 14 प्लस 1, गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 15 प्लस 14 बराबर 0। इसी को हम लोग बस गुणनखंड करेंगे, फटाक से आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 14 x में गुणा होगा 14x, 1 में गुणा होगा 1x। 1 लिखिए चाहे मत लिखिए, आपकी मर्जी, 1 छुपा हुआ होता है। कॉमन लीजिए, x कॉमन है, x कॉमन लेंगे बचेगा x माइनस 14। यहाँ क्या कॉमन है, 1, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं होता तो 1 लेना पड़ता है। माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, तो यहाँ बचेगा x, और माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, माइनस 14 बराबर 0। अब इसके बाद जो दोनों में मिल रहा हो उसको लिख लीजिए एक बार। देखिए x माइनस 14 है, इसको लिख लीजिए। बचा ये और ये, इसको लिख लीजिए अब कोष्ठक बंद करके, बराबर 0।
अब क्या करेंगे, बस अलग अलग इनका जीरो ले लीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे, एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे और एक बार इसके बराबर, बस 14 को उधर भेजिए, x बराबर हो जाएगा 14 और x बराबर क्या आ जाएगा 1। यानी कि दो आंसर इसका हमको मिला, एक 14 मिला है और एक 1 मिला है। ठीक, तो उसका जो जेबा की आयु है कितना हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 14 भी। तो अब हमें x का मान मिल चुका है, x का मान एक 14 आ गया और एक 1 आ गया। ठीक है, तो यानी कि उसकी आयु क्या हो सकती है, जेबा की वर्तमान आयु या तो 14 होगी या तो 1 होगी। ठीक है, तो इसी तरह से आगे देखिए, लास्ट में क्या लिखते हैं, अतः जेबा की वर्तमान आयु बराबर 14 वर्ष या 1 वर्ष, दोनों ही समीकरण को संतुष्ट करेगा, इसलिए इसका आंसर दोनों ही हो सकता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।